जी युआन के पास पावर है जिससे वो लोगों की विश पूरी करता है, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ ले लेता है। अभी उसके पास जो आदमी है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ मुझे गरीब नहीं रहना, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जी युआन पूछता है कि तुम क्या एक्सचेंज करोगे, तो वो कहने लगता है मुझे अपने रिलेटिव्स उनका लव बिल्कुल नहीं चाहिए। अब वो वहाँ पे उसकी विश पूरी करने लगता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देख रहे हैं जो वहां पे आग लगा रहा है और फिर मोबाइल पे बात करके बताने लगता है कि फ्यूजन मर चुकी है और काम हो गया है। फ्यूजन बोल रही है बचाओ मुझे, मुझे मरना नहीं है। और ये आवाज़ वहीं पे जा रही है जी युआन के कानों में। फ्यूजन बहुत ज़्यादा जख्मी है लेकिन वो किसी को आता देखती है। जी युआन उसको बचाने के लिए आ गया है। जैसे ही आता है तो वो अपनी पावर से उसकी मेमोरीज देख रहा है कि बचपन में उसके ग्रैंडपा उसे लेकर आए थे अपने घर। उसके पेरेंट्स नहीं रहे थे तो ग्रैंडपा कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहोगी। ग्रैंडपा की डेथ हुई तो सब उस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि तुमने ग्रैंडपा के साथ कुछ कर दिया है। अब वो एक्सीडेंट में फंस गई है। वो उसे ठीक करता है। फ्यूजन देखती है कि उसे चोट भी ठीक हो गई है और वो बिल्कुल ठीक है। ये क्या हुआ? सामने वो जी युआन को देखती है। उसे कहती है तुमने मुझे बचाया है। जी युआन कहता है तुम्हें 10 सालों का लक मुझे देना पड़ेगा, यही तुम्हारी कीमत है जो अभी मैंने तुम्हें बचाया है। अब वो वहां से ही लक खींचने ही लगता है कि एकदम से वो लड़की डर गई है। एक निशान है जो जी युआन के ऊपर चमक रहा है और वहीं से बाइक गुजर रही है। जैसे ही बाइक टकराती हैं तो फ्यूजन उसके ऊपर जाके गिरती है। अब ऊपर जाके गिरती है तो उसका निशान फ्यूजन पे ट्रांसफर हो गया है। जी युआन अपनी पावर यूज करता है, देखता है पावर ही नहीं यूज हो रही। वो देखता है उसका जो निशान था वो फ्यूजन पे लग गया है, उसकी पावर उस पे लग गई है। वो उसे कहता है मेरी पावर वापस करो। वो उसे पीछे धक्का दे रही है। वो दोबारा से उस पे अटैक करता है कि मेरी पावर वापस करो। सोच रही है कैसे हो गया। एकदम से फ्यूजन को गुस्सा आता है और वो जोर का उसे थप्पड़ लगा के वहां से चली जाती है। अब एकदम से जी युआन सोच रहे हैं ये क्या, मुझे पेन भी हो रहा है जैसे एक आम इंसान को होता है। जी युआन अपनी जगह पे वापस आया है तो सर्वेंट उसका कोट उतार रहा है। कहता है आज का दिन कैसा रहा? तो वो वहीं पे सोचने लगता है फ्यूजन के बारे में और कहता है इस लड़की का नाम फ्यूजन है, इसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो भी हैरान हो गया सर्वेंट, आप किसी लड़की के बारे में जानना चाहते हैं? सोचने लगता है मास्टर के उसे लाइक तो नहीं करने लग गए। दूसरी तरफ जी युआन शीशे में देखता है तो उसे एक अपना वाइट बाल नजर आने लगता है। घर में हम फ्यूजन के फर्स्ट अंकल को देख रहे हैं। वो बोलने लगता है कि मैं अपने फादर का बड़ा बेटा था इसलिए 70% शेयर मेरा होगा। सेकंड अंकल कहने लगता है कि फादर का तो तुमने अच्छे से ध्यान भी नहीं रखा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सब कुछ ले जाओगे। और सेकंड अंकल की वाइफ कह रही है कि फादर जब बीमार थे तो हमने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अभी वो वहां पे लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तब तक फ्यूजन आ जाती है। सब ये समझ रहे थे कि वो मर गई है। आके कहने लगती है कि किसने कहा मैं मर गई हूँ? वो सब कहते हैं तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हो गया था, मर गई थी। बोलती है क्यों, आप लोगों ने करवाया था। एक अंकल बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। अब वहीं पर वो देख रही है ये है मेरी फैमिली। ग्रैंडपा के जाने के बाद ये सब लोग जायदाद के पीछे पड़ गए हैं। फर्स्ट अंकल कहने लगता है ग्रैंडपा ने कह दिया था कि 100 दिनों के अंदर अगर तुमने हस्बैंड ना ढूंढा तो फिर ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं हो सकती है, और 3 दिन ही तो रह गए हैं तो हम सब अपने नाम करवा रहे हैं। वहीं पे फ्यूजन सोचने लगती है 3 दिन रह गए हैं। उसकी आंटी बोल रही है क्यों ना मैं ही तुम्हारे लिए हस्बैंड ढूंढ लूं। वो कहने लगती है अभी तो पूरे 3 दिन पड़े हैं। आंटी बोलने लगती है 100 दिनों में तुम हस्बैंड नहीं ढूंढ पाई, अब 3 दिनों में कैसे ही ढूंढ पाओगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। वो कहती है हाँ आंटी, मैरिज के बारे में तो आपको ही पता है ना, इसीलिए आपका हस्बैंड आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा क्योंकि आपकी कोई औलाद भी इतनी नहीं है। उसकी आंटी उसे थप्पड़ मारने लगती है तो रोक लेती है वो उसे। अंकल कह रहे हैं बड़ों के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी कोई तमीज नहीं है। वहीं पर लॉयर बोलने लगता है इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है मिस, वैसे भी अगर आपने 3 दिनों के अंदर हस्बैंड ना ढूंढा तो आपकी कोई प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती है। सब उसे देख के बोलने लगते हैं कि 3 दिनों के अंदर तुम्हारी मैरिज बिल्कुल भी नहीं होगी। कि तब तक वहीं पर जी युआन आ जाता है। उसे देख के कहते हैं ये कौन है? तो वहीं पे फ्यूजन मौके का फायदा उठा के उसके साथ खड़ी हो जाती है। वो बोलने लगती है यही तो मेरा होने वाला हस्बैंड है, कोई बाहर वाला नहीं है। जी युआन बहुत परेशान हो गया। वो सारी बुक्स में पढ़ रहा है कि वाइट हेयर कहीं पे भी नहीं लिखा है, ये वाइट बाल क्यों आ गया। सर्वेंट आके कहता है मुझे लगता है कि मिस की वजह से, मेरा मतलब है उस लड़की फ्यूजन की वजह से ये हुआ होगा। उसके पास आपकी पावर चली गई है ना,
अब वो कहता है इसका मतलब मैं इंसानों की तरह बूढ़ा होता जाऊंगा। सर्वेंट कहता है मेरे पास एक आइडिया है, आप फ्यूज एंड मिस के पास वापस जाइए, हो सकता है वहां पर आपको कुछ मिल जाए। फ्यूज एंड वहीं पे बता रही है कि ये है मेरा हस्बैंड और उसे हेल्प करने का बोल रही है जी युआन को। उसकी आंटी कहती है ये कौन है, और अंकल कह रहे हैं तुम ऐसे ही किसी को उठाकर लाई हो। बोलने लगती है ऐसे ही उठा के लाती तो ये इतना हैंडसम कैसे होता। सब उसे देखने लगते हैं, हम तुमसे पूछ लेंगे, और वहां से चले जाते हैं। पीछे से जी युआन कहने लगता है कि तुम मुझे अपना हस्बैंड बुला रही हो, तुम्हें पता है मेरे बारे में मैं कौन हूँ। फ्यूज एंड कहने लगती है तो तुम कौन हो। एकदम से फ्यूजन को याद आता है ये तो वही लड़का है जो उसके साथ अजीब हरकत वहां पे कर रहा था और जिसने उसे बचाया भी था। वो वहीं पे उसे उठा के कुछ मारने लगती है। जी युआन उसका हाथ पकड़ता है तो वो फील कर रहा है कि उसके अंदर उसकी पावर आ रही है। इसका मतलब अगर वो उसका हाथ पकड़ेगा तो पावर उसके अंदर भी आ जाएगी। वो वहां पर ही अपना हाथ छुड़वाती है, उसे मारने लगती है। वो दोबारा से उसका हाथ पकड़ता है और उसके अंदर पावर आ गई है। वो उसे दिखाता है कि वो अपनी पावर से एक छुरी भी उठा के फेंक सकता है और कुछ भी कर सकता है। फ्यूजन सोचने लगती है इसका मतलब उस दिन जो तुम हरकतें कर रहे थे वो अपनी पावर वापस लेने के लिए कर रहे थे। जी युआन बोलता है हाँ, और अभी तुम्हें पावर वापस करनी होगी। वो उसे बाहर लेकर आता है और एक ट्री के साथ बांध देता है। फ्यूजन चिल्लाने लगती है बस करो, ये क्या कर रहे हो तुम। जी युआन कहने लगता है अभी यहाँ पर बिजली आने वाली है, उस दिन भी बिजली थी ना, और फिर मेरी पावर वापस आ जाएगी। लेकिन वो काम ही नहीं करता है वो मेथड। अब वो कहता है मुझे याद है, वो एक डॉगी के सामने बैठ गया है। फ्यूजन कहने लगती है इसका मतलब उस दिन डॉगी भी था। जी युआन कह रहा है हाँ मुझे पता है कि डॉग उस दिन हमारे पास ही था जब ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन वो डॉग उनके पीछे लगता है और भागकर उन्हें घर जाना पड़ता है। फ्यूजन थक गई है और कह रही है पता नहीं मैंने क्या किया कि ये सब देखना पड़ रहा है मुझे। एकदम से उसे याद आता है हाँ उस दिन कुछ और भी था। वो बताने लगती है मैं अपने पीरियड्स पे थी। तो ये बात समझ ही नहीं पाता है वो। जी युआन कहने लगता है इसका मतलब कोई और भी था वहां पे और मुझे पता ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा था। चलो जो भी है उसे अभी आना पड़ेगा। अब वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है इसे कुछ पता नहीं चल रहा है। कहती है वो बस 1 मंथ के बाद ही आ सकता है। युआन कहने लगता है ऐसा कौन है जो 1 मंथ के बाद आएगा, आजकल तो लोग रोज कहीं ना कहीं चले जाते हैं। अब वो बोलने लगता है ठीक है फिर 1 मंथ तक मैं यहाँ पर ही रुकने वाला हूँ। फ्यूजन उसे कहती है क्या तुम 1 मंथ तक यहाँ पर ही रुकोगे, और उसे गुस्सा आने लगता है। फ्यूजन सोच रही है अब इसे कैसे निकालूं यहाँ से, कि तब तक लॉयर का कॉल आता है और वो कह रहे हैं कि कल 8 बजे मीटिंग होने वाली है तो आपको पहुंच जाना चाहिए, और फिर आप सोच लें कि आपको क्या करना है। बोलने लगती है आप मेरे ग्रैंडपा के साथ इतने साल रहे हैं, ग्रैंडपा ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं कि अगर मैंने कोई हस्बैंड ना ढूंढा तो मैं फैमिली से ही बाहर हो जाऊंगी। लॉयर कहता है अब बस ग्रैंडपा ने कह दिया है तो कह दिया है। अब वो सोचने लगती है और उसे ख्याल आता है जी युआन का। जी युआन जो बात ले रहा होता है तो वो आता है, दरवाज़ा खोलता है। सामने ही वो उसे गौर से देखने लगती है। जी युआन भी नोटिस कर लेता है। फिर कहती है हाँ हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो बोलने लगती है चलो बेड पे चलते हैं। तो वो हैरान हो जाता है कि तुम क्या कह रही हो। फ्यूजन कहती है नहीं नहीं, और एकदम से कंफ्यूज होके भाग जाती है। अब जी युआन भी वहां पर देख रहा है उसे। वापस आके वो कह रही है मैं ये क्या बोल रही थी, मैं भी पागल हो गई हूँ, कोई बात नहीं मैं उससे कल बात करूंगी, और सो जाती है। जी युआन सोने की तैयारी कर रहा है कि उसे आवाज आती है कि कोई घर में घुस रहा है। वहीं पर एक अटैकर आ गया है और वो कॉल पे बात करके बता रहा है कि मैं आ गया हूँ उस घर में। उसे कहा जा रहा है कि इस बार फ्यूजन बिल्कुल भी बचनी नहीं चाहिए। फ्यूजन पे अटैक होता है तो वो घबरा के बाहर भागती है और टकरा जाती है जी युआन से। उसे कह रही है मुझे बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है। जी युआन कहता है पता है मुझे। चिल्लाने लगती है पुलिस को बुलाओ, तुम क्या कर रहे हो। सामने ही वो आदमी वहां पे गोली चला देता है। अब वो क्या करता है, उसे कहता है अपना हाथ दो। उसका हाथ पकड़ता है और अपनी पावर से उस गोली को फ्लावर्स में चेंज कर देता है। और ये देख के फ्यूजन भी हैरान हो जाती है। फ्यूजन देख के हैरान हो जाती है और वो उसे बोलने लगता है कभी नहीं देखा क्या। अब वहीं पे वो कहती है देखो मुझे चोट लग गई। अपनी चोट दिखाती है। जी युआन कहता है ये भी ठीक हो जाएगी। बोलती है देखो तुम क्या कर रहे हो। एकदम से वो उसकी चोट भी ठीक कर देता है। फ्यूजन उसके सामने अच्छा सा खाना रखती है। जी युआन कहता है कि मैं इंसानों वाला खाना नहीं खाता, लेकिन बाद में वो पूरा फिनिश भी कर देता है। कहती है बहुत ज़्यादा मज़े का था ना। अब वो उसे कहने लगती है मुझे आपसे एक बात करनी है। जी युआन कहता है बोलो। कहने लगती है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए क्योंकि आपकी पावर मेरे पास है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मुझसे मैरिज कर लो। ये बात सुन के जी युआन हैरान हो जाता है और उसे मना कर देता है कि तुम मेरे लायक भी हो
वो वहीं पे कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो। वो अपने गले में कपड़ा डाल लेती है और कहती है फिर मैं बस मर जाती हूँ, वैसे भी हम लाइफ और डेथ तो शेयर कर ही रहे हैं। जी ह्वान एकदम से उसे मना करता है और कहता है मैं कुत्ता बन जाऊंगा लेकिन तुमसे मैरिज नहीं करूंगा। लेकिन अगले दिन वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। बाहर मीडिया वाले फ्यूजन से क्वेश्चन पूछने लगते हैं तुमने सच में मैरिज कर ली है? तो वो सबके सामने अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट कर रही है। वहीं पर वो बड़े ही प्यार से बुलाने लगती है जी ह्वान को। जी ह्वान उसे कह रहा है ज्यादा हद से आगे मत। दूसरी तरफ घर में देख रहे हैं कि फ्यूजन की कजन कह रही है कि अगर ये शादी फेक हुई तो। उसे गुस्सा भी आ रहा है और कहती है लॉयर अगर हम ये साबित कर दे ये शादी फेक है तो फिर सारे शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे ना। तब तक फ्यूजन आती है और कहती है बिग सिस्टर ये ड्रीम देखने बंद कर दो क्योंकि ये शादी बिल्कुल फेक नहीं है। सामने उसके हस्बैंड जी ह्वान को देख के फ्यूजन की कजन कहने लगती है ये तो कितना ही हैंडसम है। उसके अंकल और आंट वहां पे देख रहे हैं, बोलने लगती है अब 51% शेयर मेरे हुए। लॉयर भी बताने लगता है कि जैसा कि इसके ग्रैंडपा बोल के गए थे अब इसने मैरिज कर ली है तो इसके 51% शेयर हैं और यही प्रेसिडेंट बनेगी कंपनी की। उसके अंकल बोलने लगते हैं तुम प्रेसिडेंट बन गई लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोई रोल ही नहीं है। अब आगे ध्यान रखना, हमने तुम्हें पकड़ लिया ना कि ये शादी नकली है तो फिर सारा कुछ तुम्हारे हाथ से जाएगा। ये कहने के बाद वो चले जाते हैं। पीछे से हम मी को देख रहे हैं, वो वहां पर कार्ड और पैसे लेकर उसे ऑफर करने लगती है कि मुझे कॉल करना। जी ह्वान को ऑफर करी है लेकिन एकदम से वो देखती है जैसे वो जल रही है, उसके आसपास सारी आग फैली हुई है और वो डर के चिल्लाने लगती है बताओ मुझे बताओ मुझे। जैसे वो चिल्ला रही होती है उसका फादर आता है क्या हुआ तुम्हें? वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। उनके जाने के बाद फ्यूजन कहती है इसे क्या हो गया? तो जी ह्वान कहने लगता है इसने मेरे बारे में अजीब सोच रखी इसलिए इसे सजा मिली है। पीछे से फ्यूजन सोच रही है वैसे मैंने भी इसके बारे में ऐसा सोचा था, मुझे तो कोई सजा नहीं मिली। अगले दिन फ्यूजन कंपनी में प्रेसिडेंट बन के आ चुकी है क्योंकि वो अब प्रेसिडेंट की सीट पे है। 51% शेयर उसके हो गए हैं। सामने उसे मीटिंग के बारे में बताया जा रहा है। ऑफिस में आती है तो उसे अपने ग्रैंडपा की याद आने लगती है। सामने वो पिक्चर देखकर ग्रैंडपा को याद कर रही है और कहती है ग्रैंडपा जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। सामने उसे ग्रैंडपा की हार्ट मेडिसिन की डब्बी मिलती है। वो सोचने लगती है मेडिसिन मैं ही लेकर आया करती थी लेकिन इनकी स्मेल बिल्कुल डिफरेंट क्यों लग रही है। दूसरी तरफ जी ह्वान को देख रहे हैं जो अपने पैलेस में वापस आया है। सर्वेंट कहता है आपकी वाइफ कहाँ है? बोलने लगता है कौन सी वाइफ? वो सिर्फ एक लड़की है मेरे लिए। वहीं पर वो कहते हैं कि आपकी वेडिंग हुई है ना तो वो आपके लिए वाइफ ही हुई, कोई और प्लानिंग है? अब वो अंदर आके बैठ गया सोफा पर। सर्वेंट बताने लगता है कि मुझे एक बुक मिली है जिसमें आपकी पावर वापस लेने का तरीका लिखा हुआ है। अब वो दिखाता है और बता रहा है एक ही तरीका है जिससे आपकी पावर वापस आ सकती है अगर आपकी वाइफ मतलब मिस फ्यूजन अगर आपको सच में लाइक करने लग जाए तो। अब वो कहता है इसमें क्या ही है, मैं तो इतना हैंडसम हूँ और इतना ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हूँ तो वो मुझे क्यों नहीं लाइक करेगी, लाइक करने लग जाएगी। और तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिससे ये काम जल्दी हो जाए? सर्वेंट बताने लगता है कि लड़कियों को हैंडसम और टैलेंटेड बॉयज बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको कोई अपना टैलेंट उसे दिखाना चाहिए। फ्यूजन थकी हारी हुई वापस आती है और आराम से वहां पे सोफा पे बैठ गई है। जे ह्वान समझ रहा था कि ये मेरा टैलेंट देखकर म्यूजिका जरूर मेरे पास आएगी लेकिन फ्यूजन आराम से वहां पर सो गई है। वो उसे देखता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। अब वो उठती है क्या हुआ? फिर से सो जाती है। तो जी ह्वान को गुस्सा आने लगता है देखो ऐसे लगता है मैं दीवार से बात कर रहा हूं। अब वो फिर से सर्वेंट के पास आता है और कह रहा है ये प्लान तो काम ही नहीं किया। सर्वेंट कहता है प्लीज बॉस आप गुस्सा मत होइए, मेरे पास एक और आइडिया है, क्यों ना आप उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाइए, उसके आसपास जो लोग हैं वो आपको लाइक करेंगे तो वो भी आपको लाइक करने लग जाएंगी मिस। अब वो कहता है आसपास आसपास तो उसके कुछ रिलेटिव है जिन्हें वो पसंद ही नहीं करती। हाँ मुझे याद है वो किसी पीरियड के बारे में बात करी थी जो 1 मंथ में आता है। अब वो कहने लगता है ठीक है उसके लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा। वो अगले दिन ऑफिस में गिफ्ट लेकर आता है और कहने लगता है ये लो गिफ्ट। वो देखती है ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। अब सोचने लगता है जी ह्वान मुझे पता था ये इम्प्रेस हो ही जाएगी। अब उसे थैंक यू बोल रही है। बोलने लगता है ये दूसरा गिफ्ट तुम्हारी आंटी के लिए है, उसी आंटी के बारे में जो तुम कह रही थी 1 मंथ में आती है। एकदम से उसके मुंह से कॉफी भी गिर गई है। अब वो दोबारा से वापस आता है और सर्वेंट को कह रहा है मुझे लगता है ना ये प्लान भी काम नहीं किया, अब कोई और प्लान है तुम्हारे पास? सर्वेंट कहने लगता है आप प्लीज गुस्सा मत होइए, उन्हें ना कुछ और चाहिए, मुझे पता है एक प्लान हीरो सेव द ब्यूटी ये बहुत काम आएगा। आपको ऐसा करना है कि पहले उन्हें मुसीबत में डालना है फिर आपको टाइम पे जाके उन्हें बचा लेना है। जब आप उनके हीरो बनेंगे तो वो आपको जरूर लाइक करने लग जाएंगी। जी ह्वान इमेजिनेशन में सोचने लगता है कि वो हीरो बन के गया है और उसे बचा रहा है। तो वहीं पे वो बहुत ज्यादा खुश होकर कह रही है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, भागती हुई आ रही है। कहता है ये प्लान काम करेगा। अब वो ऐसा ही करता है, कुछ लोगों को काम पे लगा देता है।
जैसे ही वहां से गुजर रही होती है तो वो देख रही है और कहती है अच्छा ठीक है, तुम लोग यही करने आए हो ना। वो अपने हैंड पर से ही सबको सबक सिखाने लगती है। फ्यूजन उनको मार मार के उनकी हालत खराब कर देती है। दूसरी तरफ जी युआन कार के पास वेट कर रहा है। 5 मिनट हो गया, मुझे लगता है वो बहुत डर रही होगी, अब मुझे जाकर उसे बचाना चाहिए। दूसरी तरफ वो पत्थर उठा के उन लड़कों की तरफ फेंक रही है, लेकिन एकदम से सामने जी युआन आ जाता है उसे बचाने के लिए और वो पत्थर उसे लग जाता है। अब उसे चोट लग गई है। सर्वेंट कहता है सर सर मेरे पास एक और आइडिया है, लेकिन वो उसे चुप करवा देता है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं सुनना है। दूसरी तरफ उसकी कज़न और सब प्लान बना रहे हैं कि आखिर हम क्या करें। वो तो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ गई है, आगे जाकर हमारा कुछ नहीं बनने वाला। वहीं पे हम मी को देख रहे हैं जो सबको एक प्लान बताने लगती है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन होने वाला है कल जैंग फैमिली के साथ। मिस्टर जैंग को अगर हम कुछ बोलें और कुछ ऐसा करें जिससे कुछ भी हो जाए उस प्रोजेक्ट में, तो फिर देखना उसकी इज्जत कैसे खाक में मिल जाती है। अगले दिन हम मिस्टर जैंग को देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट वहां पे साइन कर रहा है। वहीं पर उसे खबर मिलती है कि उसकी फैमिली में कोई बीमार है, तो कहने लगता है मरते हैं तो मरते रहें, मैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस डील कर रहा हूँ। असल में जैंग वही आदमी है जो आया था और जी युआन को कह रहा था मुझे फैमिली लव कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मुझे पैसे चाहिए। वो वहां पे ही साइन करके जा रहा होता है और एकदम से उसे धक्का लगता है। जानबूझ के धक्का देती है पीछे से उसे मी, और उसका लॉटरी टिकट फ्यूजन के पाँव के नीचे आ जाता है। वो अपना लॉटरी टिकट देख के बहुत ही गुस्सा होने लगता है और फ्यूजन को कहता है मैं तुम्हारे साथ सारी कॉपरेशन कैंसिल कर रहा हूँ। फ्यूजन उसे सॉरी बोल रही है, उसके पीछे जा रही है, लेकिन वो उसे जोर से धक्का देके गिरा देता है। जैसे ही वो नीचे गिरी है तो सामने किसी को आता देखती है। जी युआन आकर उसे उठाने लगता है। फ्यूजन बोल रही है थोड़ी सी चोट लगी है। उसकी कजन मी कहती है मिस्टर जैंग की जो तुमने बेइज्जती की है, तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगी? वहीं पर उसका अंकल सेकंड अंकल बोल रहा है ले जाओ इस लड़की को यहाँ से। एकदम से जैंग पीछे मुड़ता है। जैसे ही अंकल जैंग पीछे मुड़ता है तो वो देख के हैरान हो गया है और डरने लगता है। अब वो थप्पड़ मारने लगता है उसके सेकंड अंकल को, फ्यूजन को, और वो झुक के बैठ जाता है जी युआन के सामने और सॉरी बोलने लगता है सॉरी सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। अब वो फ्यूजन के साथ डील भी साइन कर लेता है। वापस आके फ्यूजन जी युआन को कह रही है थैंक यू सो मच, आज तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब उसे कहता है इतनी तारीफ क्यों कर रही हो, कोई काम है तो बताओ, कुछ काम करवाना है क्या? बोलती है नहीं, क्या काम करवाना होगा मुझे, और मुझे ये बताओ ये सब हुआ कैसे? बोलने लगता है मैं एक पावरफुल हूँ और मुझे पता है मेरे सामने सब लोग झुकते हैं, एक तुम ही हो जिसे समझ नहीं आता, तुम्हारा जो दिमाग है ना उसमें भूसा भरा हुआ है। अब उसे गुस्सा आता है, कहने लगती है आप इतनी पावरफुल हैं, आपको इस टी की ज़रूरत ही क्या है, और कप भी रख देती है। अगले दिन ऑफिस में फ्यूजन को देख रहे हैं। उसे कॉल आने लगता है। कॉल पे बताया जा रहा है कि आपने जो मेडिसिन चेक करवाने के लिए भेजी थी उनकी रिपोर्ट आ गई है। उसे पता चलता है कि वो हार्ट की मेडिसिन है ही नहीं, बल्कि वो कॉमन मेडिसिन है। अब वो कहती है इसका मतलब किसी ने ग्रैंडपा की मेडिसिन चेंज कर दी थी। उसे ये पता चलता है तो वो काफ़ी दुखी होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ जी युआन को देख रहे हैं जो सामने फ्यूजन की पिक्चर रखकर उस पर निशाना लगा रहा है कि ये लड़की भी ना कब इम्प्रेस होगी, कि एकदम से उसे इमोशन फील होने लगता है और हार्ट में पेन होने लगता है। जल्दी से वो उसके ऑफिस में आके कह रहा है तुम्हें पता है ना तुम्हारे इमोशंस मुझे भी फील होते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही है और उसे देख के जी युआन भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगता है। थोड़ी देर बाद जी युआन को देख रहे हैं जो वहां पर सो रहा है और फ्यूजन भी सो रही है। फ्यूजन की जैसे ही आंख खुलती है तो एकदम से उसे देख के कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। अब वो कहता है थैंक यू बोलना है तो मेरी टांगें दबाओ जो दर्द कर रही हैं। अब वो उसे धक्का देने लगती है, कहता है मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। उससे पूछती है तुम्हारे पास टाइम है? जी युआन कह रहा है हाँ टाइम है, तो वो उसे खींच के कहीं लेके जा रही है। वो छुप के किसी के घर के सामने खड़ी है। जी युआन सोच रहा है पहले तो एकदम से रो रही थी और अब यहाँ जासूसी कर रही है, इसकी भी कोई समझ नहीं आ रही। बोलने लगते तुम्हें क्या पता, ये मेरे अंकल का घर है और मैं यहाँ पर दवाई ढूंढने के लिए आई हूँ। मुझे पता चला है कि मेरी ग्रैंडपा की डेथ कोई नॉर्मल नहीं थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, जानबूझ के की गई थी। अब वो वहाँ पे उसे कहने लगता है इसकी इतनी ज़रूरत ही क्या है, मैं तुम्हारे सारे रिलेटिव्स को एक झटके में हटा देता हूँ। कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अंदर आती है और वहीं पर मेडिसिन ढूंढने लग गई है कि वो जो आम सी दवाई थी ना वो यहाँ पर ज़रूर होगी, मुझे याद है मेरे कज़न ने भी ऐसे ही दवाई ली थी। अब वो पुरानी मेमोरीज को याद कर रही है जब उसका कज़न ब्रदर उसे कह रहा था ये देखो ये इतनी मीठी होती है ना। वो उसे बोल रही थी मुझे नहीं लेनी, उसे बता रहा था नहीं लेनी तो मत लो, और खुद खा रहा था। अब वो ड्रार में से ढूंढती है तो उसे वो डिब्बी मिल जाती है। एकदम से उसका अंकल आ रहा है। वो दोनों अलमारी में छुप जाते हैं।
वहीं पर उसका बेटा कह रहा है मुझे नहीं पता, एक दवाई तो थी ना, मिल जाएगी। उसका फादर उसे डांटने लगता है जल्दी ढूंढो कि वो डिब्बी कहाँ पर पड़ी हुई है। अलमारी में हम क्या ही देखते हैं, वहां पर वो दोनों छुपे हुए हैं। जी युआन कहता है मैं इतना बड़ा मास्टर होते हुए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बाहर जाने लगता है तो उसे फ्यूजन रोक लेती है, उसके मुंह पे हाथ रखती है कि चुप कर जाओ, प्लीज शोर मत करो। अब वो उसे कहती है प्लीज प्लीज मेरी बात मानो, अभी हम बाहर चलेंगे। उसे देख के जी युआन इम्प्रेस होने लग गया है और उसे कहने लगता है कि इतना क्लोज क्यों आ रही हो, बात करनी है तो दूर से ही करो ना। फ्यूजन कहने लगती है यहाँ पर इतनी जगह ही कम है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। बाहर उसके अंकल को देख रहा है जो अपने बेटे को डांट रहा है और उसका बेटा कह रहा है मैंने दवाई यहाँ पे ही रखी थी इस ड्रॉर में, मुझे क्या पता आप कहाँ चली गई। उसका फादर कहने लगता है जल्दी से वो ढूंढो क्योंकि फ्यूजन ने दवाई उसका फादर कहने लगता है जल्दी से वो ढूंढो क्योंकि फ्यूजन ने दवाई को चेक करवाया, अगर उसे पता चल गया कि दवाई चेंज हुई थी तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। वो वहां पे दोबारा से ढूंढने लगता है। उसका बेटा कह रहा है फादर आप इतना क्यों डर रहे हैं, आप उसके अंकल है ना, वो क्या ही करेगी। बोलने लगता है करना ही पड़ेगा। एकदम से उसे अलमारी से कुछ आवाज आती है तो वो खोलता है अलमारी, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। उसका फादर जो है वो डर जाता है और सोच रहा है कि वो दवाई हमें ढूंढनी पड़ेगी जल्दी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जी युआन फ्यूजन को लेके वापस आ जाता है। फ्यूजन देख रही है एक झटके में हम यहाँ पे भी पहुंच गए। अब जी युआन कह रहा है इतनी स्मार्ट सी ट्रिक है और इस पे भी तुम सरप्राइज हो रही हो। जी युआन बोलने लगता है तुम मेरे साथ रहोगी ना, आगे बहुत कुछ तुम्हें आता जाएगा। बोलती है हाँ हाँ। जी युआन पावरफुल मैन, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसे एकदम से कॉल आता है, कॉल पे बात करके वो बता रही है कि उसने मेडिसिन वाली डब्बी ढूंढ ली है और जो फादर के ऑफिस से मेडिसिन मिली थी इन दोनों का टेस्ट करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं। और उसे देखकर जी युआन को पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं तो वो उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। जैसे ही कॉल बंद करती है उसे देखती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अब अगले दिन वो टेस्ट करवाते हैं, डॉक्टर बताता है ये दोनों मेडिसिन सेम है। अब वो कहने लगती है ठीक है, इसका मतलब अब मुझे सबूत मिल गया। जी युआन कहता है अब क्या करना है। वो बोलने लगती है मुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है जिसमें पहला स्टेप होगा ये मेडिसिन एक बार उनको वापस करना। अगले दिन हम देख रहे हैं कि फ्यूजन का अंकल अपने बेटे के साथ गुजर रहा होता है कि उनकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है जिसने एक कैप डाली हुई है। वो दोनों कह रहे हैं अंधी तो नहीं हो। वो वहां से चली जाती है। उसका बेटा कहता है फादर ये वही मेडिसिन वाली डब्बी है जो मेरी गुम हो गई थी। उसका फादर उठाता है और कहता है ये उस लड़की के पास से कैसे गुजरी है, ये जानी पहचानी सी लग रही है। एकदम से उसे लगता है मुझे लगता है कि ये फ्यूजन है। वो उसका पीछा करते हुए भागते हुए जाते हैं। फ्यूजन अपने आप को गाड़ी में देखती है कि सामने जी युआन है। उसे कह रहा है कि मैं यहाँ पर ना आता तो तुम पकड़ी जाती। पीछे पीछे उसका अंकल भी आ रहा है और कह रहा है इसी गाड़ी में ये गई थी। लेकिन गाड़ी खोलता है तो आगे उसे कुछ नहीं मिलता है। अब वो कहने लगता है मुझे गलत फहमी हो गई थी, यहाँ पे फ्यूजन नहीं थी। दूसरी तरफ घर वापस आके जी युआन फ्यूजन के बारे में सोचने लगता है, उसकी मेमोरीज के बारे में, और स्माइल करने लगता है बैठ के। साथ में ही सोचने लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो उठ के बाहर आता है तो उसे सामने फ्यूजन नजर आती है जो अपने बाल साफ कर रही है। उसे बोलने लगती है क्या हुआ, तुम कहाँ पे जा रहे हो। वो उसे देख के और ज्यादा अट्रैक्ट होता जा रहा है। बोलता है कहीं नहीं जा रहा, उसे इग्नोर करके चला जाता है। फ्यूजन सोच रही है अब इसे मैंने कैसे गुस्सा दिला दिया। अपने पैलेस में जी युआन वापस आता है तो बुक्स को रीड कर रहा है, अपनी कंडीशन के बारे में पढ़ रहा है। अब सर्वेंट आता है तो बताने लगता है कि ये मेरा हार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। सर्वेंट कहता है आप बीमार तो नहीं है। बोलने लगता है नहीं बीमार तो नहीं हूँ। तो फिर वो पूछता है तो फिर क्या हुआ। अब वो सिचुएशन को एक्सप्लेन करने लगता है कि वो लड़की, उससे मैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो कल मेरे सामने बाल साफ करी थी, मेरा हार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। सर्वेंट बताने लगता है इसका मतलब आप उसे लाइक करने लग गए हैं। बोलता है क्या मैं लाइक करने लग गया हूँ। वो कह रहा है हाँ, इसीलिए तो आपका दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है, यही मैंने पढ़ा है। अब जी युआन सोचने लगता है और कहता है एक मिरर था ना पुराना, उसे लेकर आओ। वो मिरर है जो सब कुछ सच सच बताता है। अब वो कहने लगता है यही टेबल पे पड़ा है। सर्वेंट वो मिरर निकाल के दिखाता है। जी युआन उसे पूछने लगता है और वो मिरर कह रहा है इतने सालों से तुमने मुझे रखा था लॉकअप में, अब फाइनली तुमने मुझे बाहर निकाल ही दिया। वो उसे पूछने लगता है मुझे बताओ कि फ्यूजन मुझे लाइक करती है या नहीं। मिरर उसके लिए चेक करता है और उसे चेक करके बता रहा है वो आपको लाइक तो करती ही नहीं है, बल्कि आपसे जरा भी इम्प्रेस भी नहीं हुई है अभी तक। जी युआन को बहुत ही गुस्सा आता है। अब वो कहने लगता है वो लड़की, मतलब कि वो मेरे साथ इम्प्रेस भी नहीं हुई और मैं उसे लाइक करने लग गया हूँ। वो भाग के जाने लगता है। सर्वेंट कहता है कहाँ जा रहे हैं। तो बोलने लगता है मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा। ऑफिस में वो उसे देखता है और कहता है कि मैं इस लड़की से कैसे इम्प्रेस हो सकता हूँ, ये तो नॉर्मल ही दिखती है ना, इसकी 2 आंखें हैं, एक नाक है। वो उसे कॉफी दे रही है और वो सोच में पड़ा हुआ है ऐसा हो ही नहीं सकता।
बोलती है क्या हो गया तुम्हें। वो वहां पर ही कॉफी लेते हुए उसका हैंड टच करता है टेस्ट करने के लिए, तो एकदम से वो देखता है कि उसका हार्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बोलने लगता है तुम। बोलती है क्या, मैं क्या। वो वहां पे देखती है क्या हो गया तुम्हें, अगर तुम्हें कॉफी नहीं पीनी तो मैं ही पी लेती हूँ। वो जल्दी से उससे कॉफी पकड़ लेता है और खुद पीने लगता है। बहुत ज्यादा गर्म होती है, वो उसको बताने की कोशिश कर रही है लेकिन वो गरम गरम कॉफी पी के जा रहा है, उसकी जबान जल रही है। पीछे से फ्यूजन सोचती है वाओ पावरफुल है ना, इसीलिए इसकी जबान भी नहीं जली। ऑफिस में देख रही है असिस्टेंट वहां पे है और कह रही है देखो मौसम कितना ही ज्यादा खराब हो रहा है। दूसरी तरफ जी युआन को देख रहे हैं जो एक जगह पे बैठा है, बाहर बारिश हो रही है, उसका मूड काफी ज्यादा खराब लग रहा है कि एक मैं इंसान लड़की से कैसे ही लाइक कर सकता हूँ। सामने ही वो एक लड़की को देख रहा है जो अपने बेटे से बात कर रही है। उसका बेटा कह रहा है माँ मैं आपके आने का वेट करूंगा, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा। वो जल्दी से वहां पे बारिश को ही रोक देता है और सनी होने लगता है मौसम वहां से, और जी युआन उठ जाता है। दूसरी तरफ ऑफिस में देख रहे हैं सामने आंटी बैठ के पूछ रही है इसका मतलब आप लोगों ने फ्यूजन को बुला लिया है। वो सब कहने लगते हैं हाँ। वो बोलती है वैसे फ्यूजन जब से यहाँ पे प्रेसिडेंट बनी है ना, कंपनी बहुत ही ऊंची जा रही है और 10 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। वो वहां पे ही सोचने लगते हैं ये सब हुआ है क्या। फ्यूजन सामने आती है और सेकंड अंकल को बोल रही है आपको मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकाल दिया है। तो उसे गुस्सा आने लगता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं अपने फादर का रियल बेटा हूँ लेकिन तुम्हें तो सड़क से उठा के लाए थे। वो बोलने लगती है आप इस लायक भी नहीं है। सामने ही वो सबूत रखती है कि फादर की जो वहां पर मेडिसिन चेंज हो गई थी, आपने कराई थी ना अपने फादर की मेडिसिन चेंज, आपकी वजह से उनकी डेथ हुई है और कि अपने बेटे की वजह से। वो रिकॉर्डिंग भी सुना रही है जिसमें वो बोल रहा था अपने बेटे को कि अगर पता चल गया फ्यूजन को कि मेडिसिन चेंज हुई है तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। वो सबके सामने सबूत रखती है। सेकंड अंकल वहीं पे कहने लगता है मुझे जेल नहीं जाना, मुझे जेल नहीं जाना, और कहता है फ्यूजन ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वो जैसे ही उस पर अटैक करने लगता है फ्यूजन पे, तो एकदम से सब कुछ रुक जाता है क्योंकि आकर जी युआन ने ये सब कुछ किया है। जी युआन सामने आकर कहने लगता है कि आज ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। सामने फेंजू देख रही है कि सब कुछ वहां पे रुक गया है, लेकिन एकदम से वो चुटकी बजाता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो उनको पकड़वा देती है अपने अंकल को। बाहर आके वो बताने लगती है कि अंकल उसके साथ क्या कर रहे थे, लेकिन पीछे मुड़ के देखती है कि जी युआन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे कहने लगती है क्या हुआ, तुम्हें चोट लग गई है। जी युआन उसके सामने कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बोलने लगती है तुम्हारी पावर तो मेरे पास है ना, तो फिर तुमने। अब वो कहती है इसका मतलब इसी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। जी युआन कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे इन सब की आदत है। लेकिन एकदम से वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो होश में आया है तो उसे पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। सोचने लगता है मैं समझ रहा था इस लड़की से मैं अट्रैक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुसीबत के वक्त मैं अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाया, थोड़ी सी पावर होने के बावजूद उसकी हेल्प कर दी। वो ये सब सोच रहा है कि फ्यूजन वहां पे आती है और आके कह रही है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है क्या, और तुमने मेरी जान बचाई है ना, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँगी। बोलने लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपना हाथ पीछे कर लेता है। अब वो अपने हाथों को भी देख रहा है कि उसके हाथ ठीक होने लगे हैं, फ्यूजन वहां पे आई है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए। वो कहती है मैं नूडल्स बना के लाती हूँ, लेकिन जी युआन उसे वहीं पे रोक लेता है। अब वो सोच रही है बाल को ड्राई करते हुए कि जी युआन मुझे लाइक तो नहीं करने लग गया। फिर सोचने लगती है ऐसा हो ही कैसे सकता है कोई मुझे लाइक ना करे, मैं हूं ही इतनी ब्यूटीफुल। जैसे ही वापस आई है तो उसे देखते अपने बेड पे बोल रही है अब तो तुम ठीक हो गए हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। जी युआन कहता है अब से मैं यहाँ पर ही सोऊंगा, वैसे भी हमारी मैरिज हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट लिया हमने। वो उसे वही से उठा रही है, उठो मेरे बेड से उठो। जी युआन बोलने लगता है थोड़ी देर पहले तुम ही कह रही थी तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और अब तुमने माइंड चेंज भी कर लिया। कहती है नहीं वो बस ऐसे ही बोल दिया था। अब वो कहता है लगता है कि तुम डर रही हो, तुम मुझसे अट्रैक्ट हो जाओगी इसीलिए नहीं सोना चाह रही। फ्यूजन कहती है कौन डर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो इसे इशारा करता है तो फिर ठीक है सो जाओ। अब वो बेड पे आके लेट जाती है। जी युआन सोच रहा था ये मुझसे अट्रैक्ट होगी और जब मुझे लाइक करने लग जाएगी मेरी पावर वापस आ जाएगी। वो उसे देख रहा है गौर से, कहती है तुम क्या कर रहे हो। बोलने लगता है मैं देख रहा था कि तुम अभी सोई हो या जाग रही हो। अब वो सच में ही सो गई है। जी युआन देखता है इसका मतलब ये सच में ही सो गई है, तो मुझसे अट्रैक्ट भी नहीं हो रही है। सुबह को हम देखते हैं फ्यूजन ऑफिस के लिए तैयार होने आती है तो किचन की हालत देखती है, उसे कह रही है तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। बोलने लगती है अच्छा अच्छा तुम अपने दुश्मन को जहर देना चाहते हो। वो वहीं पे कहता है नहीं। उसका हाथ पकड़ता है और फिर अपनी पावर यूज करके जल्दी से वहां पे ब्रेकफास्ट उसके लिए बना देता है। बाद वो वापस आया अपने पैलेस में। सर्वेंट कहता है कैसा जा रहा है आपका।
वो वहाँ पे बताने लगता है, मैंने बहुत कुछ कर लिया। अब मुझे लगता है ना कि वो लड़की सच में मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती होगी। वो मिरर लेकर आओ मेरे पास। जैसे ही वो शीशा उसके पास आता है, अब वो उससे सच्चाई पूछ रहा है, तो शीशा बताता है कि मिस फ्यूजन अभी भी तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करती। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, अभी तक वो लड़की मुझे लाइक नहीं करती, मैंने इतना सब कुछ कर दिया। जी युआन मिरर को कहने लगता है, आखिरी मौका दे रहा हूँ तुम्हें, मुझे बताओ। अब वो मिरर कहने लगता है कि थोड़ा बहुत कनेक्शन तो फील किया है फ्यूजन ने, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ा बहुत है। ये देखता है जी युआन तो उसे गुस्सा आता है और वो मिरर को ही बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ ऑफिस में फ्यूजन को देख रहे हैं। उसे कॉल आता है, उसे पता चला है उसके अंकल जिसको उन्होंने जेल में डलवाया था वो अब नहीं रहे। अब वो काफ़ी दुखी हो जाती है, अपने ग्रैंडपा की पिक्चर देख के कहने लगती है, ग्रैंडपा अंकल ने आपके साथ कितना बुरा किया और अब वो भी नहीं रहे हैं, क्या आप मुझे ब्लेम करेंगे? और साथ में अपने ग्रैंडपा को याद कर रही है। वहीं पर जी युआन आता है, उसे देखता है कि अपने ग्रैंडपा को कितना याद कर रही है। आके उसे कहने लगता है, चलो मेरे साथ चलो। फ्यूजन उसे कह रही है, हम कहाँ पे जा रहे हैं? वो उसे एक जगह पे लेकर आता है जहाँ पर वो सामने अपने ग्रैंडपा को देख रही है। वो देखती है जैसे ग्रैंडपा उसके सामने बैठे हुए हैं, उसका साउल उसको मिलने के लिए आया है। वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, ग्रैंडपा मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। कहती है, ग्रैंडपा मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। फ्यूजन दुखी होकर ग्रैंडपा को बताने लगती है कि अंकल ने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो ये आपके साथ करेंगे। ग्रैंडपा उसे कहने लगता है, मैं तब खुश हूँगा अगर तुम अपनी लाइफ में खुश होगी और अच्छे से रहोगी। साथ में वो जी युआन को देख के उसका ग्रैंडपा सोच रहा है कि अब ये तुम्हारे हवाले है और मुझे पता है तुम इसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करोगे। अब वो वहाँ पे उसे देख रहा है और जी युआन सोचने लगता है, इसका मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे पता है अब ये कॉन्फेस करेगी और बोलेगी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो वहाँ पे ही सोचने लगती है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ अजीब लग रहा है। जी युआन सोच रहा है, क्या अलग लग रहा है, तुम मुझे लाइक करती हो, जल्दी से बोल दो। और वो वहाँ पे सोच के कहने लगती है, बहुत सर्दी लग रही है मुझे, मैं अंदर सोने के लिए जा रही हूँ, गुड नाइट बोल के चली जाती है। और जी युआन डिसअपॉइंट हो गया, इस लड़की को देखो, इसका दिल तो पिघल ही नहीं रहा है। सुबह को हम क्या ही देख रहे हैं कि फ्यूजन सब मेट्स को इकट्ठा कर लेती है क्योंकि उसे शक है कि सेकंड अंकल ने कुछ किया है या फिर ऐसे ही मेरा शक था। वो वहाँ पे सबको कहने लगती है, अगर किसी को कुछ भी ग्रैंडपा की डेथ के बारे में पता है ना, मुझे अभी बता दे। जी युआन कह रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि कुछ इनसे मिलेगा? वो सोच रही है, सेकंड अंकल कह रहा था कि मैंने तो उनकी दवाई सुबह बदली थी और उनको हार्ट अटैक शाम को एकदम से आ गया, अब मैं क्या करूं? वहाँ पे एक मेड सामने आती है और सॉरी बोलने लगती है और कहती है, मुझे आपकी आंटी ने पैसे दिए थे कि उनकी जो लड़ाई ग्रैंडपा के साथ हुई थी ना, वो मैं किसी को ना बताऊं। फ्यूजन सोचने लगती है, आंटी ने पैसे दिए थे? वो बताती है, हाँ, आपकी आंटी की लड़ाई ग्रैंडपा से बहुत ज़्यादा हो गई थी और उस दिन ग्रैंडपा, जिस दिन उनकी डेथ हुई है, उस दिन वो काफ़ी चीज़ें तोड़ रहे थे गुस्से में और आंटी बाहर चली गई थी। अगले दिन ऑफिस में उसकी आंटी आई है तो कहने लगती है, आज सूरज दूसरी जगह से तो नहीं निकला, तुमने मुझे आज यहाँ पे बुलाया है? मेरे पास सिर्फ 3 मिनट हैं, तो जो भी बात करनी है जल्दी करो। वो अपनी आंटी को बोलने लगती है, जिस दिन ग्रैंडपा की डेथ हुई थी, आप उस दिन ग्रैंडपा के साथ क्या लड़ाई कर रही थी? वो कहने लगती है, क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो शॉपिंग के लिए उस दिन गई थी। अब वो कहने लगती है, मुझे पता है कि आपने ग्रैंडपा से लड़ाई की थी और ग्रैंडपा की तबीयत भी उसी दिन खराब हुई है। उसकी आंटी बोलने लगती है, जब मैं गई थी उसके बाद ग्रैंडपा की डेथ हुई है ना, तो मैंने क्या ही किया होगा तुम्हारे ग्रैंडपा को? वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है अभी मेरे खिलाफ। वो उसे कहने लगती है, आप फ्यू ग्रुप में नहीं आएंगी जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता। उसकी आंटी चिल्लाते हुए जा रही है, वो उसे पकड़वा देती है। दूसरी तरफ घर में हम जी युआन को देख रहे हैं जो वहाँ पे खाना बना रहा है, रेसिपी देख रहा होता है कि जल्दी से वहाँ पर फ्यूजन आ जाती है और उसे कह रही है कि मेरी आंटी आ गई हैं, जो 1 मंथ में आने वाली थी, मैंने जो बोला था। फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसे बाहर लेकर आई है कि अब यहाँ पर तुम बिजली लेकर आना और फिर दोबारा से हम वही ट्राई करेंगे, उसके बाद तुम्हारी पावर वापस आ जाएगी। लेकिन उनका वो तरीका भी बिल्कुल काम नहीं करता है। फ्यूजन जैसे ही सोने के लिए लेटी है तो सोचने लगती है, ये जी युआन ना, ये क्या कर रहा है? फिर कहती है, नहीं नहीं, वो तो सिर्फ अपनी पावर वापस लेना चाहता है ना, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तब तक जी युआन आता है और फिर वो दोनों वहीं पे सो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्यूजन की आंटी को देख रहे हैं, वहां पर आते हैं लोग और कह रहे हैं कि हमने उस पर नज़र रखी है, वो तो अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी खुश है। तो उसकी आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, कहती है, जो प्लान मैंने बताया है बस वही करो। दूसरी तरफ हम जी युआन को देख रहे हैं जो वहाँ पर ऑफिस के बाहर खड़ा है। फ्यूजन आती है, इतनी देर हो गई है और तुम यहाँ पर कैसे आ गए?
फिर सोचने लगती है अच्छा कहीं तुम अच्छे हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ को ऑफिस से पिक करने तो नहीं आए। वो वहीं पे दरवाज़ा खोलता है और फ्यूजन अंदर बैठ जाती है। गाड़ी में बैठकर फ्यूजन अट्रैक्ट होने लगती है जी युआन से, लेकिन सोच रही नहीं मुझे देखना नहीं है। वो बार बार उसे देख रही होती है और जी युआन भी उसे नोटिस कर लेता है और स्माइल करने लगता है। बोलने लगती है बहुत ही ज़्यादा खामोशी हो रही है, मुझे लगता है कोई सॉन्ग चलाना चाहिए। जैसे ही वो ऑन करती है तो वहीं पे रेडियो पे बताया जा रहा है कि आप जिसे लाइक करते हैं वो आपके साथ बैठा होगा, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होगी। ऐसे ही वो सुनने लगती है और फ्यूजन स्माइल कर रही है। जी युआन नोटिस करता है कि उनके पीछे कुछ गाड़ियां आ रही हैं और वो उनको आसपास घेर लेती हैं। वो दोनों बाहर आके खड़े हो गए हैं। सामने बहुत सारे लोग हैं जो उन पे अटैक करने आए हैं। फ्यूजन उनसे पूछने लगती है किसने भेजा आप लोगों को और कौन हमें मारना चाहता है। वो लोग बढ़ के उन पे अटैक करने लगते हैं। फ्यूजन वहीं पे गिरने लगती है तो जी युआन उसे बचा लेता है। अटैकर्स भी देख के हैरान हो गए हैं, हम इन्हें मारना चाह रहे हैं और ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फ्यूजन कहती है अभी तो ये हमें मारना चाह रहे हैं और अब ये क्या चल रहा है। एकदम से जी युआन चुटकी बजाता है और उन सबको गायब कर देता है। वो अटैकर्स देखते हैं कि हम तो किसी और जगह पे आ गए हैं जंगल में, और सामने एक टाइगर है जो उनके पीछे भाग के लग जाता है। दूसरी तरफ फ्यूजन की आंटी कॉल पे पूछ रही है वो लड़की खत्म हो गई कि वो अटैकर्स चिल्लाने लगते हैं उल्टा हम ही फंस गए हैं। सोचने लगती है ये लड़की फिर से बच गई, आखिर ये है क्या। पहले सेकंड अंकल चले गए और अब देखो ये क्या कर रही है। वहां पर सब लोग अभी बात कर रहे होते हैं कि सामने फ्यूजन और जी युआन आ जाते हैं। फ्यूजन आके कह रही है कि आप फैमिली हैं इसीलिए मैं आपको बार बार छोड़ रही हूँ और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह हैं। उसकी आंटी उठ के उसे सबक सिखाने लगती है, थप्पड़ मारने लगती है कि तब तक जी युआन उसका हाथ पकड़ के उसे गिरा देता है। वो चिल्लाती है तुमने मुझे मारा। जी युआन कहता है तो तुम क्या कर लोगी। तब तक फ्यूजन का अंकल उठता है और कह रहा है हम फैमिली हैं, तुम क्या कर रही हो फ्यूजन। फ्यूजन कहती है तुम लोगों जैसी मेरी कोई फैमिली है ही नहीं और मैं आखिरी बार कह रही हूँ मेरा पीछा, वरना तुम लोग के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं तो पीछे से उसकी आंटी अटैक करती है, उसके ऊपर कोई चीज़ फेंकती है और जल्दी से जी युआन फ्यूजन का हाथ पकड़ लेता है तो वो चीज़ वहां पे ही रुक जाती है। सब देखने लगते हैं ये क्या हो गया, हैरान हो जाते हैं कि वो तो उनकी तरफ ही बैक आ रही है। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो वो चीज़ गिर के टूट जाती है। सब हैरान हो गया ये कैसे हो गया, ये तो जादू है, हमें यकीन नहीं आ रहा। वो सब सोचने लगते हैं लगता है इसके पास कोई जादुई पावर है और हमें कोई जादुई पावर से ही इससे डील करना पड़ेगा। सामने ही वो सोच रहे हैं तो फ्यूजन की कज़न कहती है मेरे पास एक तरीका है। फ्यूजन बड़ी खुशी के साथ जी युआन के साथ बाहर आ रही है। अब तो वो बहुत डर गए होंगे तुम्हारी वजह से। बोलने लगता है तुम उन्हें डरा के बहुत खुश हो रही हो। एकदम से उसे आवाज़ आई है, उसका सर्वेंट आवाज़ लगा रहा है मास्टर आप कब से पैलेस वापस नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग प्रे करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी युआन वहीं से फ्यूजन का हाथ पकड़ता है, उसे कहता है चलो मैं तुम्हें कहीं लेके चलता हूँ, और उसे अपने पैलेस लेके आ जाता है। जैसे ही वो आती है उसका बड़े अच्छे से वेलकम किया जा रहा है और वो वहाँ पे सबको हेलो बोल रही है। कहती है चलो आगे चलते हैं। आगे जैसे ही आती है तो सर्वेंट कह रहा है मिस आप यहाँ पे रुकेंगी ना तो मैं आपके लिए बेड शीट तैयार कर दूँ। कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस देखूंगी। जी युआन बोलने लगता है कि मिस को भूख लगी है, इनके लिए खाना लगाओ। सर्वेंट वहाँ पे बहुत सारी डिशेस, एक जूस ग्लास भी लेकर आता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो बता रहा है। फ्यूजन सामने देखते है और जल्दी से खाना खत्म कर देती है। अब जी युआन कहता है तुमने तो सारा खत्म कर दिया। सर्वेंट कहने लगता है मिस ने पहली बार ये चीज़ें देखी हैं और ये तो नॉर्मल ही है ना। वहीं पर फ्यूजन को ख्याल आता है और वो कहने लगती है तुम तो इमोर्टल हो ना, तो तुम्हारी एज कितनी है। जी युआन बताने लगता है 30,000 ईयर्स और मैं ऐसे ही यंग रहता हूँ। फ्यूजन कहने लगती है इतने ज़्यादा बूढ़े। जी युआन को अच्छा नहीं लगता कि ये मुझे बूढ़ा बुला रही है और वहीं पर वो काम से निकल जाता है। अब वहीं पर वो जा चुका है तो पीछे से फ्यूजन इधर उधर देखने लगती है। सामने उसे एक तलवार नजर आई है, वो देख के हैरान हो रही है। इसके बाद उसे कुछ आवाज़ आने लगती है, मिस मिस कहकर कोई उसे बुला रहा है। वो देखती है एक छोटा सा पिंजरा है और उसके अंदर एक मिरर है। वो मिरर कह रहा है शुक्र है मैं बाहर आ गया। वो उससे बोल रही है तुम बोल भी सकते हो। मिरर कहने लगता है मैं सब कुछ बता सकता हूँ सच सच, आप पूछिए आपको क्या पूछना है। वो कहती है मैं पूछूं। अब वो पूछने लगती है मुझे जी युआन के बारे में बताओ कि कुछ ऐसा हुआ है फनी उसके साथ। वो मिरर बताने लगता है एक बार जब वो लड़ाई कर रहे थे तो उनके सारे बाल गिर गए थे और वो बिल्कुल गंजे हो गए थे। ये सुन के वो हंसने लगती है। तब तक जी युआन भी आ जाता है और सुन रहा है सब कुछ। साथ में मिरर बताने लगता है जी युआन के पास्ट के बारे में कि वो अब अकेला रह गया है और सब कुछ वो खुद ही संभाल रहा है।
अब फ्यूजन सोचने लगती है जी ह्यूआन का इतना पास्ट होगा, मैंने सोचा नहीं था कि उसकी मेमोरी भी चली गई है, उसे कुछ याद भी नहीं है और ऑर्डिनरी लोगों की वो विशेष पूरी कर रहा है, इतनी मुश्किल में है। दूसरी तरफ जी ह्यूआन उस मिरर को कह रहा है अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक फ्यूजन आती है और कह रही है देखो तुम इससे लड़ाई कर रहे थे ना, प्लीज़ इस बेचारे को छोड़ दो, ये कितना ही क्यूट है। बोलता है नहीं छोड़ूंगा। तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज़ प्लीज़ इसे छोड़ दो। अब उसके रिक्वेस्ट करने पर वो उस मिरर को लास्ट चांस दे देता है और कहता है लास्ट चांस है तुम्हारे पास। इसके बाद वो उसे कहीं लेके जा रहा है। फ्यूजन बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं। जी ह्यूआन कहने लगता है मुझे कुछ काम है और मुझे पावर यूज़ करनी है तो तुम साथ चलोगी। हॉस्पिटल में एक छोटी बच्ची है जो कह रही है प्लीज़ प्लीज़ मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, मैं अपनी लाइफ अपनी माँ के लिए एक्सचेंज करना चाहती हूँ। जबकि उसकी माँ कह रही है नहीं नहीं मेरी बेटी की लाइफ मत लेना, मैं तो वैसे ही बूढ़ी हो गई हूँ, अब मेरी लाइफ तो ख़त्म हो ही रही है, मेरी बेटी अच्छे से रहे। वो एक दूसरे को बचाना चाह रही हैं। सामने जी ह्यूआन अपनी पावर यूज़ करता है उस बच्ची पे और चला जाता है। बाहर आके फ्यूजन पूछ रही है क्या सच में तुमने उस बच्ची की लाइफ ले ली है। वो बोलने लगता है नहीं, बल्कि मैंने उन दोनों को ठीक कर दिया है। तो वो सबको देखती है, सब पेशेंट्स वहाँ पे ठीक हो रहे हैं तो वो काफ़ी हैप्पी और उससे इम्प्रेस हो जाती है। बाहर आके फ्यूजन कह रही है इसका मतलब तुम ऐसे काम करते हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और तुम वहीं पे बोलने लगता है जी ह्यूआन पता है मुझे पता है, मेरे पास पावर्स भी हैं, दिखने में भी मैं हैंडसम हूँ और मेरा कोई फ्लॉ है ही नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ। वो उसे देख के कहती है हाँ हाँ तुम बहुत परफेक्ट हो। अभी वो उससे बात कर ही रही होती है, जी ह्यूआन के कानों में कुछ आवाज़ जाती है। कोई वहाँ पे उससे रिक्वेस्ट कर रहा है उसके पैलेस के सामने आकर कि मैं अपनी आधी वेल्थ आपको देना चाहती हूँ, अपनी सारी जायदाद भी दे दूँगी, लेकिन फ्यूजन की जान मुझे चाहिए। जी ह्यूआन जैसे ही पैलेस वापस आया तो वो सामने देखता है फ्यूजन की आंटी को। फ्यूजन की आंटी वहाँ पे प्रे कर रही है, कहती है अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया। और फ्यूजन की कज़न कह रही है हमें कुछ बदले में देना पड़ेगा ना, कुछ तो अच्छे से प्रे करना पड़ेगा। अभी वो बात कर ही रही होती हैं कि सामने वो किसी को आता देखती हैं, धुएं में कोई आ रहा है सामने और कहता है ये इतना काफ़ी नहीं होगा, कुछ और एक्सचेंज करो। अब वो कहने लगती है अच्छा मैं अपनी 10 नहीं 5 साल की लाइफ एक्सचेंज कर देती हूँ फ्यूजन की लाइफ को ख़त्म करने के लिए। वो सामने आता है, इतना भी काफ़ी नहीं है। जैसे ही वो सामने अपना फेस दिखाता है तो फ्यूजन की आंटी देख के हैरान हो गई है, ये तो उसी का हस्बैंड है। अब वो वहाँ पे ही कहने लगता है तुम लोग जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक नहीं। जी ह्यूआन कहने लगता है तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। वो वहाँ पे उस आंटी को बूढ़ा कर देता है। वो देखती है उसके सारे बाल वाइट हो गए हैं और घबराने लगती है। फ्यूजन को देख रहे हैं, वो घर में काम कर रही है, टाइम देख रही है, टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, अभी तक जी ह्यूआन वापस क्यों नहीं आया। वो अभी सोच ही रही होती है कि जी ह्यूआन भीग के वापस आ जाता है। उसे देख के डांटने लगती है कि तुम भीग गए हो, अगर तुम्हें सर्दी हो गई तो चलो मेडिसिन लेकर आती हूँ। लेकिन वो जी ह्यूआन की हालत देखती है, इसे क्या हुआ, ये वहीं पे बेहोश हो गया है। अब डॉक्टर को बुलवाती है। डॉक्टर कह रहा है इस पेशेंट की हार्ट बीट भी मुझे सुनाई नहीं दे रही है। अब वो देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है और जी ह्यूआन को देख के कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो पावर्स है ना, तुम कितने ही प्राउड थे और अब ऐसे लेटे हुए हो। साथ में रोने लगती है, देखो मैं कितनी सैड हो रही हूँ, तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। कि सर्वेंट आके कहता है सर ठीक है। फ्यूजन कहने लगती है तो फिर ये होश में कैसे आएगा। सर्वेंट कहने लगता है आप वो स्लीपिंग ब्यूटी वाला ट्राई क्यों नहीं करती। वो वहाँ पे उसे ट्राई करने को बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता। देखती है कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। फ्यूजन चाकू उठा लेती है और अटैक करने लगती है तो एकदम से वो उठ जाता है और कहता है मैं ठीक हूँ। अब फ्यूजन काफ़ी खुश हो गई है कि जी ह्यूआन उठ गया है। दूसरी तरफ फ्यूजन की आंटी को देख रहे हैं हॉस्पिटल में। वो अपने आप को देख के ब्यूटीफुल कह रही है और साथ में वो पागलों की तरह बिहेव कर रही है, उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। साथ में फ्यूजन की कज़न खड़ी हुई है। जैसे उसका फादर आके पूछ रहा है कि क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ, वो बोल के बताने लगती है लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। सोच रही है लगता है उस पावर की वजह से मैं सच भी नहीं बता पा रही हूँ। जैसे ही फ्यूजन आती है अपनी आंटी को देख रही है, सोचने लगती है ज़रूर ये सब जी ह्यूआन ने किया होगा, इसीलिए तो कल रात उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसने बहुत पावर यूज़ की है। उसकी कज़न सामने आके कहती है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में हमें पता चल गया है कि वो कोई आम इंसान नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि वो बड़ा ही तुम्हें लाइक करता है इसलिए तुम्हारे साथ है, इतना ज़्यादा प्राउड फील मत करो। फ्यूजन चली जाती है। जैसे ही वो घर वापस आई है, जी ह्यूआन पहले एक्सरसाइज कर रहा था लेकिन वो देखता है फ्यूजन आ रही है तो लेट जाता है और कह रहा है कि मेरी तबीयत तो अभी तक ख़राब है, मुझे खाना खाना है।
जी युआन को देख के बोलने लगती है, अच्छा ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए वो किचन में गई है। वहीं पर सामने जी युआन आता है, उसे कह रहा है कि ये देखो, ये भी ऐड करो। वो ऐड करती है। अब बोलने लगता है इसे अच्छे से काटना। वो उसे देख के कहती है हाँ ठीक है। अब वो बोलने लगता है और ज़्यादा ऐड करो। कहने लगती है बस हो गया तुम्हारा। देखते हैं हम कि सर्वेंट बता रहा है आपने जो भी गिफ्ट कहा थे ना वो मैं लेकर आ गया हूँ। ये सारे बहुत ज़्यादा अच्छे गिफ्ट हैं। रात को काम करके फ्यूजन वापस आई है तो वो जी युआन को ढूंढ रही है। बाहर निकलती है तो बहुत सारी चीज़ें देखती है और कहती है ये कितनी अच्छी हैं, ये कहाँ से आई हैं। जी युआन बताने लगता है कि ये स्पेशली तुम्हारे लिए मैंने आसमान से मंगवाई हैं। अब वो कहने लगती है आसमान से, इसका मतलब मैं इसमें से एक नहीं बल्कि सारी रखूंगी। वो काफ़ी खुश हो गई है। दूसरी तरफ फ्यूजन की कज़न को देख रहे हैं जो एक बाबा के पास आई है। वो बाबा उसे एक पाउडर दे रहा है। ये पाउडर फेंक के तुम किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकती हो, लेकिन याद रखना तुम ये जिस पे यूज़ करने वाली हो ना वो कोई आम इंसान नहीं है और तुम्हें बहुत भारी कीमत देनी पड़ सकती है। अब वो कहती है कुछ भी हो जाए मुझे ये यूज़ करना ही होगा। फ्यूजन के और कर्टन के पीछे छुप गई है। जैसे ही जी युआन जा रहा होता है तो वो सामने आ जाती है और कहने लगती है कि फ्यूजन बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और तुम्हें क्या लगता है कि वो बहुत अच्छी है, उसने तुमसे झूठ बोला हुआ है। और उसके ऊपर पाउडर फेंकने लगती है। फेंक के कहती है अब तुम्हें मेरे कब्जे में आने से कोई नहीं रोक सकता है। एकदम से उसे जी युआन अटैक करता है कि तुम ये क्या कर रही हो। बोलने लगती है क्यों, मुझ में क्या कमी है। वो बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर जाती है तो एकदम से उसे फील हो रहा है जैसे उसे जलन हो रही है। वो वहां पे सोच रही है कहीं मुझे पनिशमेंट तो नहीं मिल रही है। जी युआन उसे दूर से देख रहा था। एकदम से उसकी तबीयत खराब होने लगी है, वही पाउडर जो उसने फेंका था। सर्वेंट कहता है सर आप ठीक तो हैं। अब सर्वेंट जल्दी से उसे कमरे में ले जाता है और पीछे से कॉल करने लगता है फ्यूजन को और कहता है मिस जल्दी आइए, सर की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें पॉइजन मिला है। अब वो जैसे ही आती है सर्वेंट बता रहा है कि आम दवाइयाँ उन पर बिल्कुल काम नहीं करेंगी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, अंदर जाके देखिए। वो फ्यूजन को अंदर बंद कर देता है और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देता है। बाहर खड़ा होकर सर्वेंट सोचने लगता है कि मेरा काम तो हो गया। सुबह को हम देखते हैं जैसे ही लाइब्रेरी में फ्यूजन आ रही होती है बुक्स को देखते हुए, सामने उसे एक बुक मिलती है। डिवाइन पावर वापस लेने का तरीका उसे मिल जाता है और वो वहाँ पे देखने लगती है। इसका मतलब जी युआन जो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा था। वो सब पढ़ लेती है। जी युआन जैसे ही आता है तो वो उसे देख के बोलने लगती है मैंने अभी अभी कुछ पढ़ा है। उसे कहने लगती है इसका मतलब तुम्हारा कोई मकसद था जब से तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। जी युआन बोलते हैं हाँ ये सच है। तो वो नाराज होकर जाने लगती है। जी युआन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कह रही है तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे, क्या तुम ये बोलोगे तुम्हारा कोई मकसद नहीं था शुरू से। फ्यूजन बाहर आ रही है। वो सामने जी युआन को देखती है जिसके हाथ में कुछ है और वो सॉरी बोल रहा है। वो आगे जाने लगती है तो जल्दी से वो रख के उसके सामने नीचे बैठ जाता है और कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो। अब वो कहती है हमारे बीच अब कुछ नहीं है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और कहता है प्लीज़ वाइफ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें पहले इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, फिर मैं ही पहले तुमसे इम्प्रेस हो गया, फिर मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। फ्यूजन कह रही है तुम बस झूठ बोल रहे हो। कहता है सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा उसे मनाने की कोशिश करता है तो वहीं पे फ्यूजन भी मान जाती है, स्माइल करने लगती है। सर्वेंट देख के दूर से खुश होने लगता है। इसके बाद वो ग्रैंडपा के सामने आकर बता रही है ग्रैंडपा देखिए इसने पहले मुझे धोखा दिया था। वहीं पर जी युआन कहता है प्लीज़ वाइफ। अब वो बताने लगती है लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरे साथ बहुत सिंसियर है। वहीं पर जी युआन कहता है वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, मेरी अभी तक पावर वापस नहीं आई और तुम तो मुझे लाइक भी कर रही हो, ये कैसे हो गया। अगले दिन ऑफिस में ये बात फ्यूजन भी सोचने लगती है कि मुझे उसे और लाइक करना है फिर पावर वापस जाएगी। एकदम से असिस्टेंट आके बता रही है हमें ये वीडियो मिली है। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें एक वीडियो क्लिप मिल जाती है जिसमें वो अपने ग्रैंडपा को देख रही है अपनी आंटी को लड़ते हुए। उसकी आंटी वहां से चली गई है और पीछे से ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ रहा है और सामने जो उसके मेडिसिन रखी है वो देखती है कि उसका फर्स्ट अंकल है जो वहाँ पे ग्रैंडपा को मेडिसिन दे रहा है और देने के बाद वहाँ से चला गया है और पीछे से ग्रैंडपा की डेथ भी हो गई है। अब वो सोचने लगती है इसका मतलब ये सेकंड अंकल नहीं बल्कि फर्स्ट अंकल ने किया सब कुछ। एकदम से वो खुद भी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने जो पिया था उसमें कुछ मिला हुआ था। वहाँ पे जैसे उसे होश आई है सामने उसका फर्स्ट अंकल है जो वहाँ पे आग जलाने वाला है। वो उठती है और कहती है आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। फर्स्ट अंकल कहने लगता है तुम्हें मेरी सारी सच्चाई पता चल गई है ना। फ्यूजन कहती है ग्रैंडपा आपके फादर थे, आप उनके बेटे थे, फिर भी आपने इतना ज़्यादा उनके साथ गलत किया। वो बोलने लगता है क्या हुआ अगर फादर था तो, लेकिन मेरे बारे में उसने कुछ सोचा, वो हमेशा तुम्हें ही ज़्यादा अच्छा समझता था।
अब वो वहाँ पे देखती है कि उसका अंकल उसे लेटर दिखा रहा है और बोल रहा है, वैसे भी मेरा फादर तो मर गया, चेस्ट में उसको पेन हुआ और किसी को क्या ही पता कि मैंने किया है। इसके बाद वो उसे कहता है, अब तुम्हारा भी किसी को पता नहीं चलेगा, ये देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि तुम खुद अपनी जान लेना चाहती हो। पीछे देखता है तो जी युआन वहाँ पे खड़ा हुआ है। फ्यूजैन का अंकल बहुत सारे अटैकर्स उसकी तरफ भेज देता है। फ्यूजैन वहाँ पे देख के परेशान हो गई है कि जी युआन के पास तो अभी पावर भी नहीं है और मैं भी उससे इतना ज़्यादा दूर हूँ। जी युआन को काफ़ी चोट लगने लग गई है। फ्यूजैन का अंकल उस पर गोलियां चला देता है और वो नीचे गिर गया है। ये देख के फ्यूजन काफ़ी परेशान हो गई है। अब उसका अंकल वहाँ पे आता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है। उसकी गाड़ी को चला देता है वहाँ पे। जैसे ही एकदम से फ्यूजन चिल्ला के जी युआन का नाम ले रही है तो जी युआन की पावर उसके पास वापस चली गई है और वो एकदम से उठता है, उसके अंकल पे अटैक कर देता है। अंकल फ्यूजन का वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फ्यूजन की आंख खुलती है और वो देखते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सामने वो जी युआन को देख रही है कि वो भी बिल्कुल ठीक है, सामने खड़ा हुआ है। तो वो भागती हुई बाहर आती है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, वहां से सारी मेड्स को जाने के लिए बोला जा रहा है। सर्वेंट कहता है आप सच में अब ये पावर वाला काम नहीं करेंगे। जी युआन बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है, वैसे भी अगर मैं यहाँ से दूर रहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अच्छी लाइफ बिता पाऊंगा फ्यूजन के बगैर, तो मैं उसके साथ ही एक नॉर्मल इंसान बन के लाइफ गुजारना चाहता हूँ। दूर से फ्यूजन भी ये सुन रही होती है। इसके बाद वो वहाँ पर उसके लिए गिफ्ट लेकर आया है। फ्यूजन उसे बताने लगती है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।